Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm your teacher, Ms. Rajda, and today we are going to study about science lecture number 2, chapter number 2, that is about measurements. ठीक है, measurements will not be completed in previous lecture. ठीक है, इसमें next हम आपको बताएंगे that is about vernier caliper. कि vernier caliper क्या होता है. Now there you can see the different parts of a vernier caliper. ठीक है, as you see in the diagram, it has outside jaws. ठीक है, आउटसाइड जॉज भी हैं, इट हैज़ इनसाइड जॉज. ठीक है, एक इसमें मेन स्केल है, एज यू कैन सी मेन स्केल, उस पर रीडिंग होगी. एक है वर्नियर स्केल और एक है डेप्थ गेज. ठीक है, इनसाइड जॉज जो है किसी भी चीज़ के डायमीटर को इनसाइड से जो है वो एक्यूरेट माप लेते हैं, और आउटसाइड जॉज जो है आउटसाइड डायमीटर. ठीक है, वर्नियर स्केल की अपनी रीडिंग होती है और मेन स्केल पर भी उसकी अपनी रीडिंग होती है. जो डेप्थ गेज है ये किसी भी चीज़ की गहराई को मापने के काम आता है. ठीक है, ये यहाँ पर आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है हमने आपको बता दिया है, और उनके जो उनका जो काम था वो भी आपको बता दिया. नाउ व्हाट इज़ ज़ीरो एरर. ज़ीरो एरर क्या है. इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट के जिसमें यू आर फाइंडिंग एनी एरर, उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर. ठीक है, एंड यू हैव टू करेक्ट इट. व्हाट इज़ ज़ीरो करेक्शन. इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग, यानी वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है दैट इज़ नॉट कोइंसाइडिंग ऑन द मेन स्केल, देन ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट. यानी कि ज़ीरो एरर तब पाई जाएगी. ठीक है, आपने उसको जानना भी है, यानी कि जानना ज़रूरी भी है, और देन उसको करेक्ट करना भी ज़रूरी है. ठीक है, और उस करेक्शन को हम नाम किस चीज़ का दे देते हैं, ज़ीरो एरर. यानी कि नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन, नेसेसरी यानी कि करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, सच अ करेक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर. ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो एरर क्या है. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्नियर स्केल है एंड एक मेन स्केल है. अब इन दोनों का ज़ीरो जो है वो कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है, तो सो देयर इज़ नो ज़ीरो एरर एज ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल. ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं है जब इस तरह दोनों ज़ीरो कोइंसाइड करेंगे. ठीक है, इट्स मीन कि इट हैज़ नो ज़ीरो एरर. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर. ज़ीरो एरर इज़ एज थर्ड लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल. यानी कि देयर इज़ द वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से के थर्ड लाइन पर आ रहा है. ठीक है, यानी कि ये ज़ीरो से आगे है, तो इसको इस तरह की जो ज़ीरो एरर होगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ज़ीरो एरर. ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द मेन स्केल. अगर उसका ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है मेन स्केल के ज़ीरो पर होगा तो इस तरह की ज़ीरो एरर क्या कहलाएगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर. ज़ीरो एरर इज़, अब ये देखें माइनस, इस पर लिखा -0.1 और इसमें क्या है कि +0.05 सेंटीमीटर एज फिफ्थ लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल. यानी कि यहाँ पर ज़ीरो एरर नेगेटिव किस तरीके से है कि ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ आउटसाइड ऑफ द मेन स्केल. यानी कि मेन स्केल पीछे है और वर्नियर स्केल आगे चला गया है, तो इस तरह की जो ज़ीरो एरर है वो क्या कहलाएगी, दैट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर. और वो उससे कितने पॉइंट है आप देख लें, दैट इज़ द फिफ्थ लाइन है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं उसमें 0.05 को ऐड करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट. अल्लाह हाफिज़, टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर.